अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। आज हम आप लोगों के बीच ये चर्चा करने जा रहे हैं कि रत्न किसी के कुंडली में कैसे प्रभाव दिखाता है, साथ ही दूसरा मंत्र से कैसे लाभ मिलता है और दान से भी कैसे लाभ मिलता है। इन तीन बातों का जवाब देने के बाद, इस पर चर्चा करने के बाद हम चर्चा करेंगे कि पन्ना का या बुध का पन्ना से क्या संबंध है और इसको धारण करने से बुध पर क्या प्रभाव पड़ता है या किन परिस्थिति में पन्ना धारण करना चाहिए। पहला तो बात ये जान लीजिए, एक सामान्य तौर पर लोग कहता है कि रत्न कैसे प्रभावित करेगा ग्रह को। नहीं, रत्न प्रभावित करता है, अति प्रभावित करता है। आप इस बात पर गौर करें कि आप को जब दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए आप दवा के साथ साथ चश्मा का भी प्रयोग करते हैं, तो आप दृष्टि दोष को लगभग समाप्त कर देते हैं, यानी उस दृष्टि दोष का प्रभाव नहीं रहता है। जैसे बारिश हो रहा है और हम एसी कार में जा रहे हैं तो मुझे बारिश का कोई मेरे ऊपर प्रभाव नहीं है। उसी तरह रत्न भी हमारे प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल बना देता है। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी स्थिति में किस रत्न को धारण करना है, इसकी जानकारी सही दैवज्ञ ज्योतिर्विद से लेनी चाहिए, जिसको अपना अनुभव है। मैं ये बता रहा हूं कि रत्न मनीषियों ने रत्न के विषय में बहुत खोज किया और इतना रिसर्च किया कि ग्रह के आत्मा को पकड़ लिया, यानी उसकी कमजोरी को जानने का प्रयास किया। किस ग्रह का कौन सा आत्मा में लगाव है। जैसे बुध ग्रह का लगाव या उसका आत्मीयता या उसका आत्मीय प्रभाव हरा रंग से है। अब हरा रंग जो है वो बुध की आत्मा यानी उसकी टेस्ट, उसके प्रति उसकी कमजोरी है। अब जैसे कोई व्यक्ति को हम चाहते हैं वो व्यक्ति मेरे साथ आ जाता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह से पन्ना जो है वह बुध को प्रभावित करता है। पहले
पहले संत महात्मा ऋषिगण हजारों हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे और कितने वर्षों तक तपस्या करके इस चीज की खोज करते थे और खोज करके सभी रत्नों के विषय में उन लोगों ने अपना प्रभाव बताया। अब हमको ये जानना है कि पन्ना का प्रयोग, पन्ना का धारण करना किस अवस्था में है। एक तो नंबर के आधार पर अगर किसी का जन्म 6, 15 और 24 तारीख को होता है, उस व्यक्ति को पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। खासकर महीना में, जून महीना में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पन्ना अति आवश्यक होता है। इसके पश्चात जन्म कुंडली में यदि कन्या लग्न है, मिथुन लग्न है या बुध नवमेश, दशमेश, पंचमेश आदि जगह का मालिक है और कमजोर अवस्था में है, उसकी डिग्री 10 अंश से कम है या 20 अंश से अधिक है, तो वैसी स्थिति में हमें पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। सबसे अच्छा पन्ना कोलंबियन ग्रुप का होता है, उसे धारण करना चाहिए। अब पन्ना का वेट जो है, वजन, वो व्यक्ति या उसके जन्म तिथि या उसके ग्रहों के प्रभाव के आधार पर ज्योतिषी को तय करना चाहिए कि कितने वजन का रत्न देने से इसको लाभ होगा, इस जातक को कितने वजन का और किस धातु में पहनना है, ये बात का ज्ञान होना चाहिए। पन्ना बुद्धि में विकास करता है, पन्ना स्वास्थ्य में भी विकास करता है, पन्ना के धारण करने से अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भाव बहुत अच्छा बनता है, प्यार बढ़ता है। शरीर में दोनों बाह, भुजा और आंत आदि अंगों को पन्ना बहुत लाभ पहुंचाता है। खासकर किडनी और आंत में तो पन्ना से बहुत ही लाभ मिलता है। अपच, कब्जियत आदि को दूर करने में पन्ना का बहुत ही बड़ा रोल है। तीसरा, पन्ना से आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होती है। खासकर कोलंबियन पन्ना आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के लिए, आमदनी में वृद्धि लाने के लिए बहुत कारक माना जाता है। पन्ना से हमारे जीवन में कई तरह के परिवर्तन होगा, क्योंकि बुध जो है वो परिवर्तनशील ग्रह है। बुध सभी ग्रहों के साथ एडजस्ट कर जाता है। बुध को यहां तक कई मनीषियों ने कहा है कि जैसे सब्जी में टमाटर होता है, वैसे ग्रहों में बुध है। बुध शनि और चंद्रमा के साथ
अच्छा संबंध नहीं रहता है। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा, चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा, या बुध की महादशा में शनि और चंद्रमा की अंतर्दशा प्रतिकूल प्रभाव दिखाता है। वैसी स्थिति में मंत्र का जाप भी बहुत लाभकारी होता है और उसमें दान भी अवश्य करना चाहिए। देखिए, सूरज के रे से रत्न रिफ्लेक्ट करता है। हमारे ग्रह को जो प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है उसको ये शांत कर देता है। इसलिए पन्ना धारण करना जीवन में अच्छे भविष्य की कामना के लिए बहुत जरूरी है। खासकर राजनेता, अकाउंट से संबंध रखने वाले जातक, वकालत पेशा में रहने वाले जातक, इन लोगों को अवश्य पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड में पन्ना बहुत कारक होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मंत्र कैसे काम करता है। मनना इति त्रायते, मन को जिससे त्राण मिले, मुक्ति मिले। मनीषियों ने खोज करके बताया कि उस परमात्मा जो ग्रह या जो समय मेरे प्रतिकूल चल रहा है उसको अनुकूल करने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी उस ग्रह, मैंने कोई ऐसा पिछले समय में कर्म किया है जिससे वह ग्रह मुझसे असंतुष्ट है, मेरे ऊपर उसकी कुदृष्टि है। जब हम मंत्र के द्वारा उससे क्षमा प्रार्थना करते हैं तो वह हमसे प्रसन्न हो जाता है और हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करता है, क्योंकि मेरे ही कर्म से वो असंतुष्ट हुआ था। और अगर हम क्षमा मांगते हैं तो वो मेरा ही कर्म है क्षमा मांगना भी, तो मेरे द्वारा वह प्रसन्न हो जाता। तीसरा बात दान की है। असल में मेरे द्वारा जो कुछ कर्म किया जाता है उसका हमें कोई न कोई रूप में सजा मिलती है। जैसे आप देखते होंगे न्यायालय भी सजा सुनाता है, उसमें आर्थिक दंड भी देता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप दान करते हैं तो एक तरह से आप आर्थिक दंड दे रहे हैं। अब उस ग्रह को दान करते हैं तो आप आर्थिक अपने ऊपर बोझ, मन में आपका धन खर्च होता है तो तकलीफ तो होगी ही, एक आपके ऊपर ये दंड विधान है। तो इसके द्वारा हम अपने पिछले कर्मों को अनुकूल बनाते हैं। इस प्रकार हम अपने ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए 3 विधि का प्रयोग करते हैं।